एक मिनट बचा है। जैसे ही हमारा टाइमिंग ख़त्म होगा मशीन हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि मशीन बंद हो चुका है। नोज पे चला सकते हो? यस, नोज पे अगर एक्ने है तो नोज पे भी चला सकते हैं। फुल फेस पे चलाएंगे बिकॉज फुल फेस पे हमें ऑयल सिक्रीज हो रहा है ना। अभी मशीन बंद हो गया है। यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि टाइमिंग अप हो गया है। हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ बहुत इजी है और एक्ने ट्रीटमेंट के लिए बहुत बेस्ट है और चलाना भी इजी है। सिर्फ उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ध्यान में रखना है, कहीं मेटल इम्प्लांट ना हो बॉडी में, कोई चांदी की पायल तो नहीं पहनी है, चांदी की रिंग तो नहीं पहनी है, कोई भी मेटल तो बॉडी में नहीं है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनको अभी हमने अच्छे से कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब हमारा स्टेप होता है नॉर्मल फेशियल में, बेसिक फेशियल में क्रीम मसाज XYZ। तो यहाँ पे हमें क्रीम मसाज तो करना नहीं है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जेल। यहाँ तक सबको समझ आया? ये जेल मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये जेल के इंग्रेडिएंट्स है नीम, एलोवेरा एंड लवंग। ये तीनों हमारी ऑयली स्किन, एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए, खिल्स के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर दांत में चांदी हो तो? दांत में चांदी हो तो भी उनको हल्का सा करंट लगेगा। अगर वो बेयर कर पा रहे हैं तभी आप आगे बढ़ोगे, वरना स्किप करोगे, मैन्युअली करके दोगे उनको ट्रीटमेंट। जेल नेम प्लीज। जेल का इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिया है। बाय द वे ये VLCC की ब्रांड है और ये एंटी एक्ने जेल है। ईयरिंग, नोज पिन सबने पहनते हैं तो उनको निकाल देना है। उन कस्टमर को बोल दो कि अपनी ईयरिंग्स, नोज पिन सब निकाल के रखे। मैम अगर मशीन ऑन है और उसके स्किन से ऊपर रहेगा, टच नहीं किया तो क्या करंट लगता है? यस, मशीन ऑन रहेगा, आपने टच नहीं किया है तो उनको एक ही बार झटका तो लगेगा ही। जैसे कि मैंने अभी गलती से रखा था तो वो थोड़े चौंक गए थे हमारे मॉडल। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले हमें स्किन पे रखना है, उसके बाद ही हमें स्टार्ट का बटन ऑन करना है, तो उनको कुछ नहीं होगा। मैन्युअली कैसे करना है? मैन्युअली में मशीन नहीं होगा, स्टेप सेम होंगे। हाथ से करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। प्रोडक्ट आप ऐसे लो, एंटी एक्ने प्रोडक्ट लो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो तो है ना कि आप मशीन से कोई चीज़ करो या हाथ से करो, डिफरेंस तो आने वाला है डेफिनेटली। मशीन यूज करते टाइम फेस पे जेल लगा सकते हैं? नहीं, फेस पूरा ड्राई होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई, टिश्यू ड्राई होना चाहिए। अगर वेट रहा तो करंट लग सकता है, झटका लग सकता है क्लाइंट को। मैम एक्टिव एक्ने पर ब्लड होता है तो उसके ऊपर भी लगा सकते हैं? यस, उसके लिए बहुत अच्छा होता है हाई फ्रीक्वेंसी। आप देखोगे कि जब आप कर रहे हो तभी वो एक्ने बैठ जाएंगे और ब्लड अंदर मतलब वो हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और पस भी थोड़ा या तो एक्सेस है तो बाहर आ जाएगा या फिर बैठ जाएगा। ओके, अभी हम जैसे कि एक्ने वाली स्किन है तो मसाज नहीं देते हैं किसी भी क्लाइंट को। अगर आपकी क्लाइंट को मसाज दे रहे हैं तो अब आप देना बंद कर देना आज के बाद से, बिकॉज अब तो आप प्रोफेशनली सीख रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, नॉट अ फेशियल। ये फेशियल नहीं है,
ये ट्रीटमेंट है। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे हो, परफेक्ट प्रोडक्ट के साथ कर रहे हो, परफेक्ट एंटी एक्ने प्रोडक्ट के साथ कर रहे हो, तो वो हो जाती है आपकी ट्रीटमेंट। आप क्लाइंट को ऐसे बोलोगे, क्लाइंट बोलेगा मुझे फेशियल करके दो, तो आपको दिखेगा कि क्लाइंट के फेस पे एक्ने दिख रहे हैं, पैप्यूल है, पस्ट्यूल है, तो आप उनको सजेस्ट करोगे मैम आपके लिए एक्ने ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगी जो हम मशीन के साथ करेंगे, तो फेशियल से ज़्यादा रिजल्ट उसमें अच्छा आएगा। आप ऐसे कन्विंस कर सकते हो। एस्ट्रीजन लोशन लगा सकते हैं? यस, टोनर की क्लिनजिंग के बाद हमें ऑयली एक्ने वाली स्किन पे एस्ट्रीजेंट ही लगाना है, टोनर। ओके, तो हम मसाज नहीं देंगे, तो हम क्या देंगे वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। जेल कितने टाइम तक रखना है फेस पर? जेल को रखना नहीं है, ये तो मैं आपको थोड़ा नॉलेज दे रही थी, इसीलिए मैं अटकी थी। अभी हम स्टार्ट करेंगे। मसाज नहीं होता है, प्रेशर पॉइंट होते हैं एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज करना होता है। ये जो हमारी स्किन है इन्फेक्टेड है, एक्ने वाली है, तो इसमें टॉक्सिन्स भरा हुआ है, तो हमें फेस के टॉक्सिन्स को रिमूव करना है। जैसे हम हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए डिटॉक्स वाटर लेते हैं ना, डिटॉक्स होममेड होता है या ब्रांड होता है डिटॉक्स वाटर, जैसे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, हमारी किडनी को डिटॉक्स करने के लिए डिटॉक्स वाटर पीते हैं, वैसे ही हम फेस के लिम्फ नोड पे डिटॉक्सिफाइंग करेंगे। तो हम पहले प्रेशर पॉइंट देंगे। तो प्रेशर पॉइंट कैसे देते हैं मैम, थोड़ा जूम कर दीजिए इनके फेस को ताकि ये लोग अच्छे से देख ले। पहले मैं इनको प्रेशर पॉइंट दूंगी, जिसकी वजह से इनका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ब्लड फ्रेश होगा, इन्फेक्टेड ब्लड जो होगा वो लिम्फ नोड के द्वारा ड्रेनेज हो जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेस करके सर्कल देना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर इनफ। पर्टिकुलर प्रेस कहाँ करना है वो मैं आपको एक व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड करेंगे, तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कहाँ कहाँ पे प्रेस करना है। लिम्फ नोड हमारे फेस के कहाँ कहाँ होते हैं वो पिक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगी। अभी हमने प्रेशर की नीड से ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर दिया है, अभी हम इनका लिम्फ ड्रेनेज करेंगे। फेस से स्टार्ट करना है, आपको दिख रहा है अच्छे से। प्रेशर के साथ पंप करेंगे यहाँ पे। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? लिम्फेटिक ड्रेनेज हमने दे दिया है। ऐसे आप क्लाइंट को 3 टाइम रिपीट कर सकते हो। यस यस यस। मसाज नहीं करना है, जो हम फेशियल में फेस को रगड़ते हैं, हर एक एंगल को हम मसाज देते हैं, वैसे आपको नहीं करना है। ऐसे मसाज दोगे आप तो आपके एक्ने अगर यहाँ है तो यहाँ भी हो जाएंगे, यहाँ भी हो जाएंगे, यहाँ भी आ जाएंगे, फैल जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? MLD, मैन्युअली लिम्फेटिक ड्रेनेज। MLD शॉर्ट फ्रॉम एंड फुल फ्रॉम है मैन्युअली लिम्फेटिक ड्रेनेज, जिसको हम
अगर ड्राई स्किन है, पफीनेस स्किन है, तो हम वैक्यूम मशीन के द्वारा देते हैं। वैक्यूम मशीन सक करेगा स्किन को और यहाँ पे लाके छोड़ेगा टॉक्सिन्स को। वैसे हम इसमें एक्ने वाली स्किन पे वैक्यूम तो नहीं कर सकते, बट मैन्युअली लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज दे सकते हैं। AHA कॉन्सेंट्रेट पेनिट्रेट करना है। यस, मैंने आपको आगे बताया है कॉन्सेंट्रेट पेनिट्रेट कब करोगे कि आपके फेस पे ज़्यादा एक्ने है, पस्चूल वाले हैं, पैप्यूल वाले हैं, पस भरा है, ब्लड भरा है, तो हम उसको स्क्रब नहीं कर सकते, उसको निकाल के क्लीन नहीं कर सकते। तो इजीली हम ये वाले कॉन्सेंट्रेट से लगा के अच्छे से टिश्यू से क्लीन कर लेंगे इजीली, जिसकी वजह से उनको पेन भी नहीं होगा। मैम टीथ में कैप हो तो मशीन से कोई दिक्कत होगी? यस, उनको करंट लगेगा, झटका लगेगा। आगे भी मैम ने बता दिया है ये। ठीक है। विदाउट मशीन मैनुअल ट्रीटमेंट फेशियल कैसे देना है पिंपल्स के लिए? एज इट इज सेम देना है, सिर्फ मशीन को अवॉइड करना है। क्लेंजिंग करोगे, स्क्रब की नीड है तो स्क्रब करोगे, AHA कॉन्सेंट्रेट यूज करोगे, उससे क्लीन करने के बाद आप जेल का लिम्फेटिक मसाज दोगे, उसके बाद आप पैक लगाओगे। वैक्यूम का रिपीट करना मैम। वैक्यूम वीडियो सेव रहेगा, आप उसमें आगे देख सकते हो। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? मशीन के साथ इसका फेशियल रेट कितना होगा? मशीन के साथ मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कहाँ कर रहे हो, कैसी सर्विस दे रहे हो क्लाइंट को। अगर मैं अभी यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो मेरा सेटअप, बेड पे लेटाया हुआ है, क्लाइंट अच्छे से रिलैक्स कर रहा है, हाइजीन मेंटेन किया है मैंने, मेरे पास प्रोडक्ट अच्छी ब्रांड के है, अच्छी ब्रांड का मशीन है, तो मैं इनसे इजीली 2000 ले सकती हूँ, 2500 भी ले सकती हूँ, 2000 भी ले सकती हूँ इजीली। जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, उस पर पिंपल होते हैं, तो उस पर कौन सा फेशियल, ये भी आप कर ही सकते हो। हम पिंपल वाली स्किन पर ही बता रहे हैं फेशियल। चलो यहाँ तक सबको समझ आ गया ना, तो मैं कमेंट ऑफ कर रही हूँ। ओके, अभी हमारा स्टेप है पैक। अच्छा, कोई अभी किसी को क्वेश्चन है कुछ तो अभी पूछ लीजिए। पैक निकाल रहे हैं, तब तक आप बता दो। नहीं, वो पेनिट्रेट हो गया जेल, एक्सेस होगा तो हम उसे कॉटन की हेल्प से रिमूव कर देंगे। मैम हल्की सी जलन हो रही है आपको? हाँ, हमारे थोड़ा जोर से बोलिए। यस, हल्की सी जलन इसलिए हो रही है बिकॉज इसमें लौंग का इंग्रेडिएंट है। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स कैसे निकालना है वो फर्स्ट वाले फेशियल में दिखा दिया है। अच्छा, आप ये जानना चाहते हो कि अगर एक्ने वाली क्लाइंट है तो हम ब्लैक हेड वाइट हेड्स कैसे निकालेंगे। तो अगर नोज के एरिया में ज़्यादातर ब्लैक हेड वाइट हेड्स होते हैं, अगर वो बम्प नहीं है, अगर स्किन जैसे हमें रेगुलर नोज पे होते हैं वैसे है, तो आप एक्सट्रैक्टर की हेल्प से निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे मैम को इतने कुछ है ही नहीं ब्लैक हेड वाइट हेड्स, अगर है तो इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। अगर स्वेलिंग है, बम्प है, तो आप ये वाला टूल यूज नहीं करोगे, हाई फ्रीक्वेंसी से ही बिठाओगे उसको। क्या है? ऑयली स्किन के लिए घर पे क्या सजेस्ट करेंगे वो बाद में बता देंगे, आप अभी इतना बताओ। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? ऑयली स्किन के लिए मैम को आप सैलिसिलिक बेस प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। सैलिसिलिक बेस क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं, वो सीरम यूज़ कर सकते हैं, बट मॉइस्चराइज़र कोई भी दूध वाला मॉइस्चराइज़र क्लेंजर यूज़ करने को अवॉइड करोगे। क्रीम बेस अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो सजेस्ट नहीं करोगे। सॉरी,
कितनी सीटिंग देनी है विदाउट मशीन? ओके, वो डिपेंड्स आपके एक्ने कैसे एक्ने हैं आपके, कितनी सिटिंग जाएगी उनको, उसके बाद ही पता चलेगा स्किन को एनालाइज करने के बाद। अगर स्किन के एक्ने ज़्यादा है, बाय द वे वैसे तो नॉर्मल पस्चुल वाले जो एक्ने होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी की 4 to 5 सिटिंग में चले जाते हैं, फेस क्लियर हो जाता है। आप जो कॉटन यूज कर रहे हो उसे वाटर में डिप किया हुआ है? हाँ। यस, वाटर में डिप किया हुआ है। वाटर में डिप करके इसको पूरा निचोड़ दिया है और अलग अलग रख दिया है। इनको इतने पिंपल्स नहीं है फिर भी आपने स्टीम क्यों नहीं दी? बिकॉज इनके फेस पे नीड नहीं है स्टीम की, ऑलरेडी इनके पोर्स लार्ज है, ऑयल निकल ही रहा है, स्टीम की नीड है नहीं अभी इनको। अभी इनके एक्ने बैठे हुए हैं, अगर मैं इनको स्टीम देती हूँ, अगर कोई बैक्टीरिया इनकी स्किन में प्रेजेंट है तो वो एक्टिव हो जाएगा, वो फिर से पिंपल बन के बाहर आएगा। फेस पैक में क्या मिक्स करते हो मैम आप? फेस पैक में कुछ भी मिक्स नहीं किया है, थोड़ा थिक था तो उसमें हमने डिस्टिल वाटर डाल के थिन किया है। हाँ, मैम को थोड़ी सी हल्की जलन हो रही है, क्यों हो रही है? बिकॉज इसमें कैमोमाइन है और लौंग है। एक्ने स्किन पे स्टीम दे सकते हैं दीदी, ये बता दिया है मैम ने आगे। नहीं दे सकते हैं एक्ने वाली स्किन पे, अगर एक्टिव एक्ने हैं तो नहीं दे सकते, एक्टिव नहीं है, फर्स्ट स्टेज है तो आप दे सकते हो। इस कॉटन को क्या बोलते हैं? शॉप पे ऐसी कॉटन नहीं मिलती है। मैं आपको कॉटन बता देती हूँ, कॉटन कैसी होती है पैक लगाने के बाद। स्टीम कितने लोगों को देना चाहिए? स्टीम किन लोगों को देना चाहिए? सॉरी, स्टीम कौन सी स्किन पर देना चाहिए? स्किन एक्सेस ड्राई होगी स्किन तो हम स्टीम नहीं देंगे, अदरवाइज पिंपल एक्टिव है हमारे, पस्चूल पैप्यूल है तो एक्टिव है एक्ने, तो उस पर हम नहीं देंगे। नाइस ब्यूटी दीदी आप बोल रहे हो कि मैम प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। आपका क्वेश्चन है मशीन के बिना एक्ने ट्रीटमेंट कर सकते हैं? मैम ने आगे भी बता दिया कि Yes. विदाउट मशीन भी आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। मशीन को स्किप करना है, प्रोसीजर एज इट इज सेम रहेगी। पैक में रोज वाटर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं रोज वाटर, क्यों डालेंगे, हम डिस्टिल वाटर डालेंगे ना। ये ट्रीटमेंट कितने टाइम के गैप में करना है? हाँ, अगर आप पूरा केस स्टडी कर रहे हो, स्किन मतलब आपने एक क्लाइंट ने आपको दे दिया है फेस कि मेरा फेस ऐसा है, अब आप मुझे इसको ठीक करके दो, तो आप 20 दिन के गैप से दूसरी ट्रीटमेंट दे सकते हो इनको। 15 या 20 दिन के बाद दूसरी सिटिंग ले सकते हो, 4 to 5 सिटिंग में उनका फेस क्लियर हो सकता है। मैम मुझे पिंपल्स थे फिर चिक्स पे खड्डे हो गए हैं। यस, तो जो खड्डे हो गए हैं ना उसके लिए भी हमारे पास माइक्रो निडलिंग है जो हम आपको बताने वाले हैं, उसकी हेल्प से आप उस खड्डे को भर सकते हो। ये प्रोडक्ट रेडीमेड है? नहीं। यस, रेडीमेड है। रेडीमेड होममेड समझिए, सॉरी। हाँ, ये प्रोडक्ट कौन कौन सी है वो बाद में बता देंगे। ठीक है, मैं फोटो सेंड कर दूंगी आप लोगों को। यहाँ पे हमारा एक्ने ट्रीटमेंट खत्म होता है। अभी यहाँ तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, समझाया है, किसी को कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन कर सकते हो। फेस के अकॉर्डिंग मशीन का टाइमिंग भी बता दिया है, आगे वीडियो सेव है और इस वीडियो में भी आप बाद में देख सकते हो। बहुत अच्छा बता रहे हो मैम। एक्टिव एक्ने है तो हम 10 मिनट्स चलाएंगे, एक्टिव एक्ने नहीं है तो हम 5 मिनट चलाएंगे, सिर्फ ऑयल कट करने के लिए। मयूरी पटेल आपका क्वेश्चन बोलो, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रिप्लाई। ओके, क्वेश्चन बता दो ना दीदी एक बार आप वापस से, आपका मैसेज चला गया है। मैम 14 ईयर की डॉटर है मेरी, उनके लिए क्या प्रोडक्ट लेना चाहिए? किसके लिए मतलब? अच्छा, 14 इयर्स में उनको एक्ने आ रहे हैं? एक्ने के लिए बोल रहे हो आप?
मैम मुझे एक्ने से ब्लड आता है तो कैसे फेशियल करें? विथ हाई फ्रीक्वेंसी।